2027 की सियासी जंग से पहले उत्तर प्रदेश में गठबंधन की राजनीति ने अब एक नया मोड़ ले लिया है। एक तरफ एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव की पार्टी अब दूरी बनाकर चलती नजर आ रही है। सवाल सिर्फ गठबंधन का नहीं है, बल्कि उस सियासी संदेश का है जो 2027 के चुनाव से पहले जनता तक पहुंचाना चाहती है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली असफलता के बाद अब समाजवादी पार्टी उसी सोशल इंजीनियरिंग मॉडल को विधानसभा चुनाव में दोहराने की तैयारी में है। पार्टी का फोकस अब खुद को केवल एक खास वोट बैंक तक सीमित रखने की बजाय पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीए के व्यापक समीकरण पर है। और यही वजह है कि पार्टी कांग्रेस के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश में भी जुटी है, लेकिन एआईएमआईएम के साथ खुली नजदीकी से बचती नजर आ रही है। देखिए, हम लोग पीडीए के लोग हैं और पीडीए को ही अपनी विचारधारा मानते हैं और पीडीए के समाज को लेकर के आगे लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बढ़ रहे हैं। 2024 में भी पीडीए ने जिताया था और 2027 में भी पीडीए जिताएगा, क्योंकि पीडीए का अर्थ ही है कि समाज का वो तबका जो शोषित हो, वंचित हो, पीड़ित हो, जिसको मुख्य धारा में जगह न मिली हो, जिसकी आवाज को मुख्य धारा में जगह न मिली हो या जिसको सामाजिक रूप से दबाया गया, उन सारे लोगों को साथ में लेकर के हम 2024 में भी चले थे और 2027 में भी चलेंगे। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी 2024 की ही रणनीति पर काम करती हुई दिख रही है। जो जानकारी सामने आ रही है कि समाजवादी पार्टी इस बार सॉफ्ट हिंदुत्व और पीडीए के प्रयोग करते हुए इसी रणनीति पर आगे बढ़ेगी और चुनाव में उतरेगी। खासकर कांग्रेस के गठबंधन के साथ जहां चर्चा चल रही है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी इस मूड में नहीं है कि वो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से कोई गठबंधन करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो उसे ये डर रहेगा कि कहीं भाजपा को बैठे बिठाए उस पर हमला करने का एक मुद्दा न मिल जाए। बहरहाल ये देखने वाली बात होगी कि इस रणनीति से समाजवादी पार्टी को 2024 वाले लोकसभा चुनाव की तरह विधानसभा चुनाव में भी सफलता मिलती है या नहीं। लखनऊ से कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज।